जेल की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, जैसे कि वे किसी भी कीमत पर अंदर की आत्माओं को बंद रखने के लिए बनी थीं। जेल के अंदर की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कि वहां की आत्माएं सड़ रही थीं। जेल के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, जो कई सालों से बंद था। एक रात एक युवक ने जेल के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। वह युवक जेल के इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब वह जेल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जेल की दीवारें बहुत ही ऊंची और मजबूत थीं। युवक ने जेल के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अंदर की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कि वहां की आत्माएं सड़ रही थीं। युवक ने अपने साथ एक फ्लैशलाइट लिया था, जिससे वह जेल के अंदर की चीजों को देख सके। जेल के अंदर युवक ने कई सेल देखे, जिनमें कैदी रहते थे। प्रत्येक सेल में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे कैदी बाहर देख सकते थे। युवक ने एक सेल में देखा कि एक कैदी की आत्मा फंसी हुई थी। वह आत्मा युवक को देखकर चिल्लाने लगी। युवक डर गया और वहां से भागने लगा। लेकिन जब वह जेल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था। युवक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक युवक ने सुना कि जेल के अंदर से आवाजें आ रही थीं। वे आवाजें कैदियों की थीं जो जेल में फंसे हुए थे। युवक ने देखा कि जेल के अंदर की आत्माएं उसके पास आ रही थीं। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भाग सका। जेल की आत्माएं उसे घेर ले गईं और युवक को जेल में फंसा दिया। अब युवक भी जेल की आत्माओं में से एक हो गया था। जेल के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था और युवक की आत्मा जेल में फंस गई थी। अब जेल में एक और आत्मा फंस गई थी, जो कभी नहीं निकल पाएगी। युवक की आत्मा जेल में फंस गई थी और वह कभी नहीं निकल पाएगी। जेल की आत्माएं उसे अपने साथ लेकर चलने लगी। वे आत्माएं युवक को जेल के अंदर की कहानियां सुनाने लगीं। उन्होंने बताया कि कैसे जेल में कैदियों को रखा जाता था, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और कैसे वे मर जाते थे। युवक की आत्मा इन कहानियों को सुनकर और भी डर गई। एक आत्मा ने युवक को बताया कि जेल के अंदर एक विशेष सेल है, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। उस सेल में एक कैदी था जो बहुत ही खतरनाक था। वह कैदी जेल के अंदर की आत्माओं को नियंत्रित करता था। युवक की आत्मा ने उस सेल को देखने का फैसला किया। जब वह उस सेल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सेल का दरवाजा थोड़ा खुला था। युवक की आत्मा ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। उस सेल में एक कैदी बैठा था जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह कैदी युवक की आत्मा को देखकर मुस्कुराया। युवक की आत्मा ने देखा कि उस कैदी के पास एक शक्ति थी, जिससे वह जेल की आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। अब युवक की आत्मा को पता चल गया था कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। वह कैदी जेल की आत्माओं का राजा था और युवक की आत्मा उसके लिए एक नया खिलौना थी। युवक की आत्मा ने देखा कि जेल के राजा के पास एक शक्ति थी, जिससे वह जेल की आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। युवक की आत्मा ने सोचा कि अगर वह जेल से निकलना चाहता है तो उसे जेल के राजा को हराना होगा। युवक की आत्मा ने जेल के राजा से बात करने का फैसला किया। जब वह जेल के राजा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जेल के राजा की आंखें बहुत ही डरावनी थीं। जेल के राजा ने युवक की आत्मा से कहा, तुम जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह असंभव है। तुम जेल में फंस गए हो और कभी नहीं निकल पाओगे। युवक की आत्मा ने कहा, मैं जेल से निकलने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ। जेल के राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकते हो तो मैं तुम्हें जेल से निकलने दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम जेल में ही फंस जाओगे। युवक की आत्मा ने कहा, मैं तैयार हूँ, पूछो अपने सवाल। जेल के राजा ने पहला सवाल पूछा, जेल में सबसे ज्यादा दर्द क्या है? युवक की आत्मा ने सोचा और कहा, जेल में सबसे ज्यादा दर्द अकेलापन है। जब कोई कैदी जेल में अकेला होता है तो उसे लगता है कि वह दुनिया से कट गया है। जेल के राजा ने कहा, बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल, क्या है वह चीज जो जेल में कभी नहीं बदलती? युवक की आत्मा ने सोचा और कहा, जेल की दीवारें कभी नहीं बदलती, वे हमेशा एक जैसी रहती हैं। जेल के राजा ने कहा, बिल्कुल सही। अब तीसरा और आखिरी सवाल, क्या है वह चीज जो जेल से निकलने के बाद भी कैदी के साथ रहती है? युवक की आत्मा ने सोचा और कहा, यादें। जेल से निकलने के बाद भी कैदी की यादें उसके साथ रहती हैं। जेल के राजा ने कहा, बिल्कुल सही। तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया है। मैं तुम्हें जेल से निकलने दूंगा। युवक की आत्मा ने जेल से निकलने के लिए दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वह जेल से बाहर आकर बहुत खुश था, लेकिन जब वह जेल से बाहर आया तो उसने देखा कि वह अभी भी जेल की दीवारों के अंदर था। जेल के राजा ने उसे धोखा दिया था। युवक की आत्मा ने देखा कि जेल के राजा ने उसे एक और मौका दिया था, लेकिन इस बार वह जेल के अंदर ही फंस गया था। युवक की आत्मा ने देखा कि जेल के राजा ने उसे धोखा दिया था। वह जेल में ही फंस गया था
और कभी नहीं निकल पाएगा। युवक की आत्मा ने सोचा कि अब क्या करना है। अचानक युवक की आत्मा ने देखा कि जेल के अंदर एक और आत्मा है जो जेल के राजा के खिलाफ है। वह आत्मा युवक की आत्मा के पास आई और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जेल के राजा को हराने में तुम्हारी मदद करूंगी। युवक की आत्मा ने कहा, कैसे? आत्मा ने कहा, जेल के राजा की शक्ति एक विशेष पत्थर से आती है। अगर हम उस पत्थर को नष्ट कर दें तो जेल के राजा की शक्ति समाप्त हो जाएगी। युवक की आत्मा ने कहा, ठीक है, चलो उस पत्थर को ढूंढते हैं। वे दोनों जेल के अंदर उस पत्थर को ढूंढने लगे। जब वे उस पत्थर के पास पहुंचे तो युवक की आत्मा ने देखा कि वह पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है। आत्मा ने कहा, अब हमें इस पत्थर को नष्ट करना होगा। युवक की आत्मा ने कहा, कैसे? आत्मा ने कहा, मुझे एक विशेष मंत्र आता है जिससे हम इस पत्थर को नष्ट कर सकते हैं। युवक की आत्मा ने कहा, ठीक है, पढ़ो मंत्र। आत्मा ने मंत्र पढ़ा और पत्थर नष्ट हो गया। जेल के राजा की शक्ति समाप्त हो गई और युवक की आत्मा जेल से निकलने में सफल हो गई। युवक की आत्मा जेल से बाहर आकर बहुत खुश थी। वह अब स्वतंत्र थी और कभी नहीं फंस पाएगी।